हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करते हैं थोड़ी सी मिस्टर साजिद के व्लॉग के शशकों की। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर साजिद का जो व्लॉग है उसने बहुत सारे सवालात को यहाँ पर जन्म दे दिया है। सबसे पहली बात तो जो मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ें लग रही हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत वियर्ड लग रही हैं, एक तो ये है कि कौसर और इब्राहिम, इनकी लाइफ का वो चैप्टर है कि जिसको ये एक अरसे तक अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते रहे। इनकी वाइफ है भाई, इनकी मिसेज है सेकंड। अब जिस तरह से उसको बिल्कुल मंजर से इन्होंने गायब किया है। देखिए, सितारा के साथ आपकी अलग लाइफ है, वो आपकी फर्स्ट वाइफ है, ठीक है। कौसर के साथ आपकी अलग लाइफ है, वो आपकी सेकंड वाइफ है। बात ये है कि आप यहाँ पर एक कैसा ट्रेंड और एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगरचे कि आपको ये शादी करके पूरी दुनिया को दिखाना था, तो फिर अब आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ से ये कैसा अदल हो रहा है, या ये कैसा एक बीवियों के दरमियान इंसाफ हो रहा है कि एक वाइफ और उस बच्चे को आपने टोटली बिल्कुल ही गांव में भेज कर, कितने दिन हो गए, काफी टाइम हो गया ना, और आप बिल्कुल उनसे लाताल्लुक हैं। आपकी वीडियोस में उनका जिक्र फिक्र तक नहीं है। ये तमाम तर चीजें क्या बहुत वियर्ड नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने उनका जो भी सामान है, एक तो उनकी एब्सेंस में सब कुछ पैक किया, और उनकी प्रेजेंस में आपने ये डिसीजन हमारे सामने नहीं रखा कि उनकी प्रेजेंस में ही ये बात तय हो गई थी कि इनका सामान गांव जाएगा, अब ये शहर में नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं इतना जो रेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरी इतनी एक यूट्यूब से सैलरी या इनकम नहीं आती, या फिर मेरे नाम पर कुछ ऐसा है नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं है, या मेरा कोई कारोबार काम नहीं है। बेसिकली आप यही चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका सॉर्ट ऑफ कोई भी एक बिजनेस या कोई भी एक काम ऐसा हमें नज़र नहीं आता है ना, व्लॉगिंग के सिवा। मतलब बाबर का जो शवरमा है उसमें आप भागीदार हैं, लेकिन बाबर ने जिस तरह आकर एक वीडियो बनाया और ऑडियंस को कहा रेस्टोरेंट जो है वो बंद करना पड़ेगा, कोई लड़का नहीं मिल रहा, कोई कारीगर नहीं मिल रहा, तो उन तमाम तर सिलसिलों पर भी आते हैं, थोड़ा आपकी वीडियो से रिलेट करते हैं कि ऑल ऑफ सडन ऐसा कैसे हो गया। तो मैं ये कहना चाहती थी, तो आपने कौसर की मौजूदगी में ये डिसीजन मतलब नहीं लिया, उसको उसके पेरेंट्स के घर भेजकर फिर उसकी लाइफ की वो कहाँ रहेगी, वो कहाँ नहीं रहेगी, इस तरह से ये डिसीजन, ये तमाम तरह चीज़ें बड़ी वियर्ड और बहुत अजीब है ना। और नॉर्मल प्रैक्टिस भी नहीं है। मतलब बीवियां तो तूफान खड़ा कर देती हैं कि भाई आप इस तरह कैसे डिसीजन ले सकते हैं, और हर एक अपनी लाइफ में ये तमाम तर चीज़ें एक्सपीरियंस करता होगा कि ठीक है भाई, आपकी दो वाइफ्स हैं, लेकिन ऐसा कैसा कि आप बिल्कुल ही जो सामान है उसको इस तरह से आप टालने वाले अंदाज में विलेज रुखसत कर रहे हैं। ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। खैर, उसके बावजूद जो आपकी वीडियोस है उसके अंदर ऐसा कोई सिलसिला नहीं मिल रहा कि जहां पर आप अपनी इस फैमिली को याद करते या मिस करते नजर आए। पहले तो कौसर का घर था ना, जहां पर अभी राबिया बैठी हुई है, और उस घर में जाकर आप हल्का फुल्का व्लॉग बना लेते थे, और इब्राहिम को मैं मिस कर रहा हूँ, या ये झूला इब्राहिम को बहुत मिस कर रहा है, ये बड़ी माँ का टॉय दिया हुआ है ये बहुत मिस कर रहा है, इब्राहिम बड़े शौक से खेलता था। इस तरह आप तमाम तर चीज़ों को रिलेट करते नज़र तो आते थे, बट दिस टाइम ऐसा आपने चैप्टर को क्लोज किया है कि ये खुद आपके ऊपर सवाल उठा रहा है कि वो शादी जिसे लेकर लोग टिल डेट यहाँ पर डाउट्स का शिकार हैं। बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं मानते, तो आप उसको इस यूट्यूब पर किस तरह से ना सामने लाकर रख रहे हैं। नेचुरल नहीं है ये तमाम तर चीज़ें, बड़ी बनावटी सी और बड़ी अनयूजुअल हैं। खैर जी, ये इनका व्लॉग था। इसमें स्टार्ट होता है इनका वीडियो, और बच्चों के साथ उनकी एक रूटीन, उनको स्कूल लेकर जाना, वहाँ से लेकर के आना दोनों छोटी बच्चियों को। लेकिन सितारा ने कहा था कि जो मुस्तफ़ा का टाइम है वो भी बच्चियों वाला हो गया है, लेकिन मुस्तफ़ा हमें नज़र नहीं आया, स्कूल से आता। ये भी एक सवाल उठता है इनके वीडियोस से कि बच्चियां तो जाती नज़र आई, बट मुस्तफ़ा आता नज़र नहीं आया। खैर जनाब, इसके साथ साथ क्या था कि ये अपने फादर के पास आते हैं और कहते हैं कि अब्बू का ख़त बनवाना है ना। और अब्बू के पास जब आते हैं तो जो फादर हैं उनकी बड़ी तबीयत नासाज है, और उनको बुखार भी है, जब वो यहाँ पर थे तब भी, और इस तरह से मामलात हैं।
तो उनको मुग़ल आज़म आप दिखा रहे हैं, उनको आप क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब कर रहे हैं। मैं समझती हूँ मिस्टर साजिद, अगर आपने अपने वालिद साहब को अपने पास रखा है, तो एक थोड़ा-सा एक स्टेप ये भी लीजिए। सितारा को नहीं कह रही, आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपके वालिद हैं। सितारा अगर करती है तो इट्स ओके, बहू को अल्लाह ने दिया है, और अगर बहू कर रही है तो इसमें भाई कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। ससुर जो है वो भी बाप की जगह है। तो मिस्टर साजिद, आप ये कर सकते हैं कि उनको ख़त बनवाने के बजाय, जब वो कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आवाज़ से इतनी नकाहत और एक ज़ुकाम और ये तमाम तर जो थकन है उसका इजहार कर रहे हैं, तो आप उनको कहते हैं अब्बू ऐसा कीजिए कि ठीक है, आइए मैं कार निकालता हूँ, या आप कोई एक कैब वगैरह मंगवा लेते और उसमें उनको ले जाते। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जाकर उनका प्रॉपर चेकअप करवाते, जहाँ पर इब्राहिम हुआ था। अभी जब आप कराची में थे तो रमज़ान के साथ सितारा मुस्तफ़ा को लेकर गई थी, क्योंकि मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, तो वहाँ पर कुछ मॉनिटर वगैरह से उसके टेस्ट हो रहे थे। तो इसी तरह ले जाएं, अपने वालिद का एक प्रॉपर टेस्ट करवाएं। उनको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनका चेकअप नहीं हुआ। क्या पता बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हों, क्या पता कुछ ऐसी उनको मतलब अंदर से ना एक हो कि जो सामने नहीं आ पा रहा हो। और इस तरह अगर आप उनका एक मेडिकल प्रॉपर चेकअप करवाएंगे तो क्या ज़्यादा बेटर नहीं रहता। उन्होंने कहा तबीयत ख़राब है, आपने कैमरा में शूट किया और आप चले गए, और फिर आप अपनी रूटीन फ्रूट ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, ये सब करते हुए घर वापस आए, और आपने एक सिरप जो है वो अब्बू को दिखा दिया। भाई उनको थोड़ा सा टाइम देते, कुछ उनके लिए खाने पीने का कुछ ऐसा जिससे वो बेहतर फील करते, कुछ नट्स उनको देते, कुछ ऐसी एक कहवा बनाकर या कुछ सूप बनाकर कुछ अपने वालिद से पूछते तो कि अब्बू आपको क्या चाहिए, यखनी पीनी है, सूप पीना है, कुछ इस तरह की चीज़ें, जिससे कि उनको थोड़ा रिलीफ महसूस होता। और तमाम तर सिलसिले मुझे ऐसा लग रहा था वो काफ़ी बेआराम भी थे। तो मैं ये समझती हूँ मिस्टर साजिद, अगर आप बेसमेंट में रहते हैं, आपका एक वहाँ पर रूम है, आपने खुद अपने लिए वो पर्सनल स्पेस वहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो अपने वालिद को भी वहीं ले जाएं, उनको भी थोड़ा वहीं पर आराम दें, थोड़ा सा उनकी ढंग से खिदमत कीजिए। ऐसा नहीं कि व्लॉगर्स हैं आप तो ऑडियंस को एक होता है ना, ऑडियंस बोलती है कि भाई अपने ससुर को भी लाओ, तो बस आपने लाकर खाना पूरी कर दी। ये तमाम तर सिलसिले पे ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से ये वाली चीज़ फील हुई, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रही हूँ। बाबर की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, इसको रिलेट करेंगे, लेकिन चंद चीज़ें और हैं। मिस्टर साजिद, ऑल ऑफ सडन आप मिस्टर काशिफ को ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इस तरह से याद करने का मकसद ये है कि जो आपकी ऑडियंस है वो जाए और काशिफ को सपोर्ट करे, है ना। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है। मतलब आप वीडियो में जिसको बहुत ज़्यादा हाइप देना चाहते हैं उसको हाइप देते हैं, और मुझे बड़ा अनयूजुअल लग रहा है कि साग मंगवाना है तो काशिफ भाई को बोलूँगा वो साग भेज देंगे, अंडे जो हैं देसी मंगवाने हैं तो काशिफ भाई के भाई हैं या जो भी हैं साले हैं, वो इस तरह से तमाम तर सिलसिले करके यहाँ भेज देंगे। इस पूरे व्लॉग में आपने 2 बार मिस्टर काशिफ को याद किया, उनको ट्रिब्यूट पेश किया, जो कि बड़ा हैरान कुन है। मतलब ऑल ऑफ सडन एक ऐसा रिश्ता कि जिसने एक खामोश पैगाम आपके अब्बा का रिकॉर्ड किया, और आप वहाँ भागे भागे गए कमेंट्स के नीचे, और आपने कहा माँ बाप को देखने से खुशी मिलती है, कुछ सवाब मिलता है। और फिर अगले ही पल जो आपके वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने बड़ी बेजारी से कहा था क्या मैसेज दूँ, और फिर वो राबिया एंड फैमिली के साथ यहाँ हमें आपके शहर में मुकीम नजर आए। खैर जी, तो मिस्टर काशिफ को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सितारा को इन्होंने जिम छोड़ा, वहाँ से उनको पिक किया, और यस, जो इनके घर पर अब न्यू एक कोई लड़का अपॉइंट हुआ है, तो उसकी काम की बड़ी तारीफ कर रहे थे। इन्होंने कहा ये खुद नमाज पढ़ने उठते हैं तो साथ ही वो लड़का भी उठ जाता है, उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारे काम खुद ही कर लेता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपको उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उसको घर पे रखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या वो भी आपके घर पर ही रह रहा है, उसका प्रॉपर आपके घर पर स्टे है, मतलब जो ऊपर वाला सर्वेंट क्वार्टर है तो वो घर से ही गुजर के जाता है ना। ये एक सवाल है बड़ा अजीब है जो मेरे सामने अभी के अभी उठता है कि चलो रमज़ान तो आपका रिश्तेदार था, नो डाउट के जो भी था उसको लेकर भी लोग कहते थे कि घर में इस तरह से उसका घूमना फिरना ठीक नहीं है। भाई वैसे भी एक ना महरम है, जो भी है, कज़न है, मामूजाद है, जो भी है, लेकिन उन तमाम तर बातों के अलावा अब अगर आपने एक लड़के को रखा है और उसका जो गुजर है वो आपके घर से होकर ही ऊपर जा रहा है अपने सर्वेंट रूम की तरफ, तो क्या ये अजीब नहीं है। मैं ये चीज़ सोच रही थी। खैर,
मिस्टर साजिद ने कहा उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है और सारा काम वो ऐसे करता है। देख लें, स्कूटी भी चमक रही है, बाइक भी चमक रही है, तो भाई लोगों को इत्मीनान हो गया ये बाइक और स्कूटी देखने के बाद कि जो रमज़ान पर एक आपने कहा था ना उसने बहुत बड़ा आपका नुकसान किया है, तो लोग यही अंदाजे लगा रहे थे, बोल रहे थे कि स्कूटी चोरी कर ली होगी या बाइक चोरी कर ली होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बाइक और स्कूटी देख लें भाई, सेफ है। तो इसके अलावा और क्या नुकसान है मिस्टर साजिद, आपको आकर बताना चाहिए। जब आप उसको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से आकर और जिस तरह से तमाम तर मामलात हुए, उसको यहाँ पर लोगों ने नौकर, मुलाजिम और इस तरह गद्दार, इस तरह की बातें कहकर जब मुखातिब कर ही लिया है, तो खुदारा वो बातें भी बताइए कि जिसकी वजह से आपको रमज़ान को निकालना पड़ा है, जो रियल मसला बना है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो भाई कि इस तरह से भी होता है। जो आपके घर पर हाउस हेल्प होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, तो वो रखकर इस तरह के फ़ायदे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन तमाम तर बातों को भी तो हाईलाइट आपको करना चाहिए था। ऐसा कौन सा नुकसान है कि जिससे अगर आपने बता दिया तो यहाँ पर भूचाल आ जाएगा। फिर अगर आप इस तरह की घूमगू वाली जो बातें हैं वो करेंगे, तो लोग तो फिर हजार अफसाने बनाएंगे ना, फिर आप लोगों से शिकवा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आप इस तरह से आकर वो होता है ना कि जैसे ही कोई नई चीज़ आई तो जो पुरानी है उसमें आपको हज़ार खामियां नज़र आ गई। तो वैसे तो भाई आपको रमज़ान का हर काम परफेक्ट नज़र आ रहा होता था, आप लोग रमज़ान की तारीफ कर रहे होते थे और उसके मुंह पर जब तक वो था। और अब जैसे ही वो गया है तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा हाउस हेल्प मिला है, हर चीज़ चमचमा रही है, हर चीज़ जगमगा रही है। तो अब फिर हो सकता है रमज़ान जो है वो एक कुन्नस में आकर एक रिएक्शन वीडियो लेकर आ जाए। क्या मैं काम नहीं करता था, क्या मैं तमाम तर जो मामलात थे वो नहीं करता था। अच्छा, एक और बात बताइएगा, ये जो आपने एक लड़का रखा है अपने घर पर, तो क्या ये तमाम तर काम करेगा? मतलब ये ड्राइविंग की आपको सहूलियात देगा, ये कुक भी बनेगा, ये घर की सफाई सुथराई भी करेगा, ये तीनों फ्लोर्स को मैनेज भी रखेगा। कुछ आपने एक टाइम लिमिट और कुछ एक उसके लिए काम का एक पैरामीटर तो तय किया होगा ना कि तुम्हें ये ड्यूटीज़ हैं जो करनी है, या वो तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप लोग रमज़ान से लेते थे, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार भी था और उसको कराची से बुलाया गया था। ये तो सितारा ने खुद भी कहा है और ऐसा ही रमज़ान ने भी कहा है। और फिर आने के बाद जो भी मामलात, हालात वाक़यात बने सैलरी को लेकर, वो अपनी जगह। लेकिन जिस तरह वो हर काम कर रहा होता था, शवरमा पर जाकर आपकी पार्टनरशिप है वहाँ पर, जैसे बीबी ने कहा, आप इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ना ही सितारा इस बारे में ज़्यादा बात करती हैं कि उसका जो पार्टनरशिप है तो आपको उसका कुछ वहाँ से मतलब एक मिलता होगा ना, एक आपको भी जो वहाँ पर अखराजात हैं, प्रॉफिट है, वो आपके पास भी आता होगा, आप भी उस पर इनपुट लगाते होंगे। तो एक बिजनेस तो आपका बड़ा है ना, जैसे कि आपका एक चैनल चल रहा है, और भी चंद चीज़ें होंगी जिसमें आप भागीदार होंगे। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो फिर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो कौसर इब्राहिम है, उनको इस तरह से उठाकर बिल्कुल विलेज भेज देना, वो बच्चा भी आपके प्यार का हकदार है ना, और इस तरह से रवैया रखना, तो ये बड़ा अजीब है ना, बहुत ज़्यादा अजीब है। और आपकी तरफ से जिस तरह आप पोर्ट्रे कर रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसा है। दूसरी बात ये कि जैसे ही बीबी को यहाँ पर एक अपने काम के लिए कारीगर मिला और उसकी बल्ले बल्ले हो गई। मैं वीडियो देख रही थी बीबी का, तो उसने कहा पता नहीं किसने दुआ की और एकदम से मतलब बीबी ने आके कल मसला बयान किया और अगले दिन बीबी को हेल्पर मिल गया। तो बेसिकली आप लोग इस ट्राई में लगे हुए होंगे, ऐसा कोई कारीगर है जो मिल जाए, इतनी सैलरी पर मिल जाए। तो बीबी भी खुश हो गया और वो कह रहा था कि एक घर जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि घर में उस्मान और उस कारीगर को रखना पड़ेगा। तो मिस्टर साजिद, जब एक घर लिया जाएगा तो क्या उस घर का जो रेंट होगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका भी है, तो उसमें क्या आपको भी थोड़ी सी पार्टनरशिप उन एक्सपेंसेस में भी देना होगी, या फिर जिस घर में राबिया को आपने स्टे करवाया है बीबी वही घर लेगा रेंट पर आप लोगों से? क्योंकि लग तो यही रहा है कि वो घर आप लोगों का है। काफ़ी पहले से इस पर बातें हो रही थी, लेकिन अब तो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं इस तरह मुझे यही लग रहा है। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मिस्टर साजिद भी यहाँ पर 3-4 सालों से अच्छे खासे उनके व्यूज़ भी आए हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा, और अपना भी वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो बना ही सकते हैं अपने नाम पर। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। बाकी भाई
जो कौसर और इब्राहिम है उनका चैप्टर वाक़यतन क्लोज़ हो गया है या फिर कुछ टाइम बाद आप उनको दिखाएँगे या लेंगे, लेकिन तमाम तर चीज़ें इतनी अजीब हैं क्योंकि इस तरह से एक बीवी का सामान जाकर यूँ मतलब उसको आप यूँ समझे ना कि उसको एक जगह आपने फेंक दिया है ले जाकर, उसकी रिहाइश ठिकाने का प्रॉपर जो एक इंतज़ाम करना था, उसको हर तरह मैनेज करके देना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आप उसको विलेज में सेट कर रहे थे तो फिर आपको विलेज जाना चाहिए था। वहाँ पर जाकर आपको तमाम तर पूरा सेटअप करके उसका एक प्रॉपर और फिर रूम की जो चाबी है वो उसको देकर आना चाहिए थी। जैसे कि वो रूम की चाबी काशिफ़ के पास भी है, तो क्या ये सही है कि भई वो उस का रूम है, मतलब कौसर का रूम है, जो उसमें जितना भी सामान है, फर्नीचर है, वो उसका है, उसका पर्सनल ज़ोन है और चाबी जो है वो काशिफ़ के पास है। तो ये तमाम तर बातें मुझे इतनी अजीब लग रही हैं कि मैं बस हैरत ही कर सकती हूँ। और आपका वीडियो आज मैंने देखा तो मेरे ज़हन में कुछ सवाल थे, मैंने कहा ज़रूर मैं उनको रेज़ करूँगी और अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ रखूँगी। तो इस तरह करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।